हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट इज पार्स इंटरमिया एट्रोपीज ड्यूरिंग fetal development. Second is pituitary lost in sella turcica. Third is neurohypophysis synthesize two hormones. Fourth is herring bodies are present in neurohypophysis. सबसे पहले यहां हम देखेंगे क्वेश्चन का की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज. यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? अगर हम चारों ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे बात है प्यूटिटरी ग्लैंड के बारे में. सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्यूटिटरी ग्लैंड. प्यूटेटरी ग्लैंड. अगर हम प्यूटिटरी ग्लैंड की बात करें तो जो प्यूटिटरी ग्लैंड होती है ये मटर के दाने के बराबर होती है, इसके आकार के होती है. और जो प्यूटिटरी ग्लैंड है इसको बॉडी का बोलते हैं मास्टर ग्लैंड. दिस इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी. और ये स्कल की स्फेनॉइड की जो बोनी कैविटी होती है उसमें प्रेजेंट होती है. मास्टर ग्लैंड होती है ये बॉडी का. अब यहाँ पे हम देखेंगे जो प्यूटिटरी ग्लैंड है इसके 2 पार्ट्स होते हैं. प्यूटिटरी ग्लैंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. एक तो होता है एडेनोहाइपोफिसिस, एक होता है एडिनो हाइपोफिसिस और दूसरा होता है एक एडिनोहाइपोफिसिस हो गया और दूसरा होता है न्यूरोहाइपोफिसिस. हाइपोफिसिस. अब जो एडिनोहाइपोफिसिस होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है. एडिनोहाइपोफिसिस का एक तो हो गया इसका एंटीरियर लोब, एक होता है इसका एंटीरियर लोब. इसके 2 लोब होते हैं. वन लोब इज कॉल्ड एंटीरियर लोब एंड सेकेंड लोब इज कॉल्ड मिडिल लोब. तो इसके 2 लोब हो गए. एक को एंटीरियर लोब बोलते हैं, एक को मिडिल लोब बोलते हैं. मिडिल लोब. इस तरीके से जो और जो न्यूरोहाइपोफिसिस होता है इसको बोलते हैं, ये हो गया पोस्टीरियर लोब. दिस इज पोस्टीरियर लोब. अब उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट लोब्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स को सीक्रेट करने का काम करते हैं. अब हम देखेंगे कि जो एंटीरियर लोब है, यहाँ पे जो एंटीरियर लोब होता है इसकी यहाँ पे इसका एक नाम और है, उसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस. एंटीरियर लोब को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस. इसको पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं और इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया. मिडिल लोब को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया. इसको पार्स इंटरमीडिया के नाम से भी जानते हैं. अब ये जो पार्स इंटरमीडिया हो गया, अब जो पार्स इंटरमीडिया होता है इसकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्स इंटरमीडिया का कि जो पार्स इंटरमीडिया होता है ये ऑलमोस्ट मर्ज्ड होता है. ये पार्स इंटरमीडिया ये ऑलमोस्ट मर्ज्ड होता है. ऑलमोस्ट मर्ज्ड किसके साथ? पार्स डिस्टेलिस के साथ ऑलमोस्ट मर्ज्ड होता है. अब यहाँ पे हम चारों ऑप्शंस देखेंगे. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बोला गया हमें इनकरेक्ट बताने की किसमें इनकरेक्ट बात बोली गई है. फर्स्ट ये बोला गया है पार्स इंटरमीडिया एट्रोफीज ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट. तो यस, ये बात एकदम सही है. ये ऑलमोस्ट मर्ज है पार्स डिस्टेलिस के साथ. तो ये वाली बात इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है. तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. सेकंड है प्यूटिटरी ग्लैंड इज लॉस्ट इन सेला टर्सिका. कि जो प्यूटिटरी ग्लैंड होती है वो लॉस्ट होती है सेला टर्सिका में. तो जो प्यूटिटरी ग्लैंड है वो रेस्ट करती है हॉलो आउट एरिया में स्फीनॉइड बोन के. हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बात करी थी स्फीनॉइड बोन के, सेला टर्सिका के स्फीनॉइड बोन के बोनी कैविटी में. अभी जो स्फीनॉइड बोन है ये होती है क्रेनियल बोन. 8 क्रेनियल बोन्स होती है, उसमें से एक स्फीनॉइड बोन है. तो ये कहाँ प्रेजेंट है? सेला लॉस्ट होती है सेला टर्सिका में. तो ये वाली बात भी एकदम करेक्ट है, ये भी इससे इनकरेक्ट नहीं होगा. थर्ड यहाँ पे बोला गया न्यूरोहाइपोफिसिस सिंथेसाइज टू हॉर्मोन्स. अब यहाँ पे न्यूरोहाइपोफिसिस की बात करें तो न्यूरोहाइपोफिसिस कोई हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज करने का काम नहीं करते हैं, ये 2 हार्मोन को सीक्रेट करते हैं. और ये जिन 2 हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, एक का तो नाम है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग. और एक होता है एडीएच. एडीएच या वैसोप्रेसिन. ये क्या करता है? ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करने का काम करता है. लेकिन ये दोनों के दोनों हॉर्मोन्स हैं,
ये सिंथेसाइज तो जाके हाइपोथैलेमस में होते हैं, लेकिन ये सीक्रेट करते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस या पोस्टीरियर लोब। तो ये वाली बात जो है यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब फोर्थ पे आते हैं, हेरिंग बॉडीज आर प्रेजेंट इन न्यूरो हाइपोफिसिस। यस, हेरिंग बॉडीज प्रेजेंट होती है न्यूरो हाइपोफिसिस में, और ये सीक्रेट करती हैं हार्मोन्स को। तो ये वाली बात भी एकदम करेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो हेयर व्हाट इज आवर फाइनल आंसर? हेयर द फाइनल आंसर इज थर्ड, neurohypophysis synthesize two hormones. Hope you understood it well. Best of luck.